हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर ओनली, यानी कि वही एलसीआर सर्किट। ठीक है, इसमें तीनों आ गई चीज़ें इस वजह से। तो एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर ओनली। इससे पहले जो आपने वीडियोस में देखा है वो एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रजिस्टर अलग था, कैपेसिटर अलग था और इंडक्टर अलग था। ठीक है, इसमें क्या है, कंबाइंड एवरेज पावर हमें दिखानी है। ठीक, तो देखो इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आपको इम्पीडेंस ट्रायंगल वाला या एलसीआर सर्किट वाला टॉपिक पता है तो उसमें ये एक डायग्राम बना था ईएमएफ के लिए। वो देखो ज़रा, सबसे पहले इसमें आपको पता है ये क्या था, ई आर था और यहाँ पर क्या था हमारे पास, ई एल माइनस में ई सी था। ठीक है, और आपको अगर याद हो इन दोनों का रिजल्टेंट ईएमएफ क्या आया था हमारे पास, ये ई नोट आया था अगर याद हो तो। ठीक है, इन दोनों का एक्चुअली तो ये तीन ही हो गए, दो यहाँ पर हैं और तीसरा यहाँ है रजिस्टर। तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट ईएमएफ है वो ये आया था हमारे पास। ठीक है, और अगर आपको याद हो करंट हमेशा इसी डायरेक्शन में लिया था हमने। ठीक है ना, चाहे वो रेजिस्टेंस का केस हो, इंडक्टर का या कैपेसिटर का, करंट इधर ही लिया था। तो अब देखो आप ये देखो, जो हम फेज डिफरेंस देखते हैं वो किस में देखते हैं, ईएमएफ में और करंट में। करंट तो यही है इनका, तीनों का भी इसी साइड ही हो रहा है। और रिजल्टेंट ईएमएफ वो ये है, तो हम इसको क्या लिखते थे, फाई। इसको हम क्या कहते थे, फेज डिफरेंस या फेज एंगल, यही होता था। याद है कुछ या नहीं? ठीक है, इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हो। अगर मैं इंडक्टर का केस बनाऊँ, इंडक्टर के केस में देखो ई एल इधर होता है और ये होता था आपके पास करंट। ठीक है, तो हम क्या कहते थे, इसमें करंट लैग कर रहा है कितना डिग्री, क्योंकि करंट नीचे है और ये ईएमएफ ऊपर बन रहा है। तो हम कहते थे कितना लैग कर रहा है, कितना डिग्री से, तो ये 90 डिग्री बन रहा था यहाँ पर, तो हम कहते थे पाई/2 से लैग कर रहा है, 90 से लैग कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी देखो, अगर हम यहाँ पर बोलें कि ईएमएफ जो है हमारा, वी नो दैट ई इक्वल टू है हमारे पास ई नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन इसमें आई की इक्वेशन कौन सी होगी, क्योंकि हमें अलग अलग तो तीनों की पता थी, है ना। रजिस्टर के केस में आई नॉट साइन ओमेगा टी, और कैपेसिटर के केस में आई नॉट कोस ओमेगा टी, और इंडक्टर के केस में माइनस में आई नॉट कोस ओमेगा टी। लेकिन तीनों के लिए इक्वेशन क्या होगी वो नहीं पता हमें, तो वो हम यहीं से निकाल लेंगे। देखो ज़रा कैसे निकाल लेंगे। देखो यहाँ से आपको साफ पता चल रहा है कि आई नॉट और ये साइन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, यहाँ आगे क्या है देखो, जैसे यहाँ पर इसकी जो इक्वेशन थी, ये किसकी थी हमारे पास, ये थी हमारे पास इंडक्टर की। तो इंडक्टर के केस में आपको पता है जो इक्वेशन बनती थी वो बनती थी हमारे पास आई इज इक्वल टू में माइनस में आई नॉट कोस ओमेगा टी। ये देख लेना आप। ठीक है, तो वहाँ पर हमने जब इसको सॉल्व किया था तो आई नॉट साइन ये बना था आपके पास ओमेगा टी माइनस में पाई/2 ये बना था। ठीक है, तो यहाँ से हमें साफ पता चला था कि करंट लैग कर रहा था, इसलिए माइनस पाई/2 आया। ठीक, इसी इक्वेशन से कंपेयर करो, यहाँ भी करंट लैग ही कर रहा है, नीचे है क्योंकि करंट, और ये ईएमएफ ऊपर है, लेकिन कितना एंगल ऊपर है, फाई एंगल। ये पाई/2 था ईएल, इस वजह से पाई/2 आया था यहाँ पर माइनस में। लेकिन यहाँ पर जो रिजल्टेंट ईएमएफ है और जो रिजल्टेंट करंट है आपका, ये इन दोनों में जो है फेज डिफरेंस वो कितने का आ रहा है, फाई का, जिसे हम फेज एंगल बोलते हैं। जिस तरीके से यहाँ पाई/2 का आ रहा था, और यहाँ पर भी करंट लैग ही कर रहा है क्योंकि ये ई नॉट से नीचे बना हुआ है, जैसे यहाँ ई एल से नीचे ये करंट बना हुआ था। ठीक है, तो पाई/2 माइनस में आया था, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, साइन ओमेगा टी, बस माइनस फाई कर देंगे पाई/2 की जगह। समझ रहे हो आप कैसे बनाई है ये इक्वेशन? ठीक है, इसी के साथ हमने कंपैरिजन करके यहाँ से ये इक्वेशन बनाई। बस याद रखना इधर फेज एंगल या फेज डिफरेंस पाई/2 था, यहाँ कितना बन रहा है, फाई, तो हमने फाई लिख दिया। समझ रहे हो? और लैग वाला ही कंसेप्ट चलता है क्योंकि यहाँ करंट नीचे है और ईएमएफ ऊपर है। यहाँ पर भी देख लो करंट नीचे है और ईएमएफ ये ऊपर बना हुआ है। क्या इतनी बात क्लियर है? बस आगे कुछ नहीं है। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। ठीक है, अब देखो ज़रा, अगर ये इक्वेशन आपको समझ में आ गई है कि किस तरीके से हमने लिखी है, ठीक है, तो अब देखो वही कहानी लिखेंगे इसमें भी। लेट जो डी डब्ल्यू है वो क्या है हमारा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, और कितने टाइम में, इन स्मॉल टाइम डी टी। क्लियर? तो ये चीज़ हमने पहले भी की है इस तरीके की। क्लियर? ये वाला जो था ये आपका रफ वर्क था, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इधर। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया स्मॉल टाइम डी का। तो हमें पावर का फॉर्मूला पता है, क्या होता है वो, वर्क डन अपॉन में टाइम, और स्मॉल वर्क डन है तो स्मॉल टाइम डी के लिए तो डी डब्ल्यू की वैल्यू जो निकलती है वो पी डी टी निकलती है यहाँ से, सभी को पता है। तो वही हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो देखो डी डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, पी डी टी, और पावर का फॉर्मूला होता है आपको पता है सभी को, ई आई इंटू में डी टी, और ये डी डब्ल्यू इधर, ई और आई की वैल्यू हमें पता है, ऊपर से पुट करेंगे। ई की वैल्यू हो गई ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई की वैल्यू हो गई आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस में फाई, और साथ में क्या आ जाएगा इधर, डी टी। क्लियर है? दिख रहा है सभी को किस तरीके से लिखा है हमने ये? ठीक है,
अब देखो ज़रा, ये डी डब्ल्यू आ गया हमारे पास, इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, देखो थोड़ा सा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू में ई नॉट और ये आई नॉट इकट्ठा लिख दिया, यहाँ लिख दिया मैंने साइन ओमेगा टी, और साथ में ये आ गया आपके पास साइन ओमेगा टी माइनस में फाई, और ये आ गया आपके पास डी टी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ? कोई परेशानी नहीं इसमें किसी भी तरह की, ठीक है। अब देखो ये स्मॉल वर्क डन है, तो हमें क्या करना है, टोटल वर्क डन, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो लिख देते हैं यहाँ पर, देखो इंटीग्रेटिंग या इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो देखो क्या होगा, डी डब्ल्यू की इंटीग्रेशन हो गई 0 से w, और ये देखो ई नॉट है, ये रहा आई नॉट, क्लियर, और इंटीग्रेशन इस वाले टर्म की होगी, तो ये 0 से t फुल साइकिल के लिए चल रहा है, तो ये है साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी माइनस में फाई डी टी, ये हो गया, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ पर, ये है साइन ओमेगा टी माइनस फाई, अगर देखो आपको पता है फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का, फॉर्मूला बताओ ज़रा क्या होता है साइन ए माइनस बी का, ये होता है आपके पास साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ कंपेयर कर लेना, ए है हमारा ओमेगा टी और बी है फाई, समझ रहे हो, ये फॉर्मूला है हमारा ट्रिग्नोमेट्री में जो यूज़ होते हैं, ठीक है, साइन ए माइनस बी का साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो वही वैल्यू यहाँ पर रख के इसको ओपन करेंगे, तो देखो ज़रा ई नॉट आई नॉट, तो ये हो ही रहा है, और डी डब्ल्यू की इंटीग्रेशन में डायरेक्ट लिख रहा हूँ डब्ल्यू, अगर आप लिमिट पुट करोगे 0 से w, तो वो भी क्या आएगी, डब्ल्यू आएगी, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया ये डब्ल्यू है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम इसको देखें, ये 0 से t इंटीग्रेशन हो गई, यहाँ की बजाय मैं यहाँ लिख देता हूँ ये t तक, ठीक है, और साइन ओमेगा टी है ये, इसको ओपन किया जब हमने, देखो साइन ओमेगा टी माइनस फाई है, तो a की जगह ओमेगा टी और b की जगह फाई, तो साइन a मतलब ओमेगा टी, तो यहाँ पर क्या लिखूँगा बताओ ज़रा, साइन ओमेगा टी, फिर है कोस बी, तो कोस बी कितना है फाई, कितनी बात क्लियर है, फिर आएगा साइन माइनस का, और यहाँ लिख देता हूँ मैं फिर ये साइन ए कोस बी माइनस कोस ए, तो यानी कि कोस ए कितना है ओमेगा टी, और साइन बी यानी कि साइन फाई। बड़े ध्यान से करना है ये चीज़, बताओ आ रहा है समझ में या नहीं कि कैसे चल रहा है सिस्टम पूरा का पूरा, ठीक है। अब देखो ज़रा हमें क्या करना है इसमें, ध्यान से समझना, ई नॉट आई नॉट इंटीग्रेशन चल रही है 0 से t, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, साइन ओमेगा टी ये जो बाहर था इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी, तो देखो क्या आएगा, ध्यान से बिल्कुल क्लियर, तो देखो ज़रा ये आ जाएगा आपके पास अब साइन इंटू में साइन, दैट इज़ साइन स्क्वेयर ओमेगा टी कोस फाई माइनस, फिर ये साइन इधर आ जाएगा साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी और साथ में साइन फाई। क्या किया हमने, ये मल्टीप्लाई कर दिया साइन ओमेगा टी इसमें भी और इसमें भी, इस तरीके से बन जाएंगी ये, बताओ। अब क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन अलग अलग सॉल्व करनी है, इसकी अलग इस पार्ट की और इसकी अलग, तो देखो कैसे, इसमें इंटीग्रेशन ही है मेन तो, ठीक है। तो देखो ज़रा ये तो पूरा का पूरा बाहर ही है इसके, ठीक है, तो ये 0 से t इसकी इंटीग्रेशन होगी आपके पास। देखो अगर यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान में देनी है आपने कि कोस फाई इसका फंक्शन नहीं है, ठीक है, और ये साथ में देखो ये dt भी था, तो मैं यहाँ dt भी लगा देता हूँ, ये ब्रैकेट थी, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या था dt था, तो ये dt मैं यहाँ लगा देता हूँ, और यहाँ भी इस पूरे के बाहर क्या है dt है साथ में जो dt चल रहा है, ठीक है। अब देखो मैं कह रहा हूँ इंटीग्रेशन इसकी अलग कर रहे हैं, ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन अलग है, तो इस तरीके से लिख देता हूँ पहले साइन स्क्वेयर ओमेगा टी कोस फाई डी टी माइनस में इंटीग्रेशन 0 से t साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी साइन फाई डी टी। समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है, बड़े ध्यान से देख लेना इसको, बड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ मैं यहाँ, ठीक है। अब देखो ज़रा ये हो गया ई नॉट आई नॉट, ये कोस फाई बाहर जाएगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा ऐसे कोस फाई बाहर गया, ठीक, और यहाँ से देखो ज़रा अगर ये कोस फाई बाहर जा चुका है, यहाँ क्या बचा आपके पास 0 से t साइन स्क्वेयर ओमेगा टी, ठीक है, साइन स्क्वेयर ओमेगा टी यानी कि साइन स्क्वेयर थीटा, और साइन स्क्वेयर थीटा का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, ठीक है, ये पहले भी कर चुके हैं इसकी इंटीग्रेशन। अब यहाँ से देखो ये माइनस है, यहाँ से देखो ज़रा फाई वाला बाहर जाएगा क्योंकि डी टी या टी वाले रहेंगे सिर्फ, ठीक है, तो ये साइन फाई बाहर आ गया, और ये हो गई आपके पास इधर इंटीग्रेशन 0 से t किसकी बची सिर्फ साइन ओमेगा टी और कोस
ओमेगा टी की, और ये साथ में डी टी। बताओ इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं कि कैसे चल रहा है पूरा का पूरा सिस्टम। ठीक है, अब देखो ज़रा, साइन स्क्वेयर ओमेगा टी है, देखो कोस फाई एज इट इज़, और ये तो चल ही रहा है ई नॉट आई नॉट। तो इधर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2। ठीक है, और ये वाली चीज़ देखना साइन स्क्वेयर ओमेगा टी, और ये डी टी भी था साथ में, तो यहाँ डी टी भी आएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास डी टी माइनस में, ये देखो साइन फाई है इधर, ये साइन फाई है। अब देखो इधर है साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, साइन थीटा यानी कि कोस थीटा, और मैंने आपको बताया था फॉर्मूला किसका होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा का। क्या फॉर्मूला होता है? साइन 2 थीटा। तो ये भी आपने पहले कर लिया इंटीग्रेशन। ठीक है, इस वजह से मैं ऐसे बता रहा हूँ। तो इसमें भी हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, समझ रहे हो? तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, देखो कैसे होगी, 0 से टी 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी डी टी डिवाइड बाई 2 है, तो ये नीचे आ जाएगा डिवाइड बाई 2। बताओ समझ में आ रही है या नहीं बात? और ये पूरी ब्रैकेट क्लोज हो गई यहाँ पर। क्लियर है इतनी चीज़? ठीक है, अब देखो ज़रा इसको हम कैसे कर सकते हैं। देखो ये हो जाएगा आपके पास ई नॉट आई नॉट तो चल ही रहा है, ये हो गया इधर से कोस फाई। अब देखो ज़रा इसमें भी ये चलेगा आपके पास इंटीग्रेशन 0 से टी 1 इंटू में डी टी, फिर है माइनस, और ये 1/2 मैं बाहर ले लूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी या नहीं? बताओ किसी भी तरीके से। तो यहाँ से मैं ये पूरे के नीचे एक्चुअली में 2 था, ठीक है ना, तो इस कोस फाई के नीचे रख सकता हूँ मैं ये 2, समझ रहे हो? ये पूरे के नीचे 2 था ना, 2 पहले ही बाहर ले लिया, फिर 1 इंटू में डी टी माइनस में इधर क्या बचेगा आपके पास कोस 2 ओमेगा टी डी टी, और ये 0 से टी। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है? तो ये कोस 5/2 इस पोर्शन से बाहर था। ठीक है, यहाँ भी देख लेते हैं। अब देखो ये है माइनस में साइन 5/2, और ये 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा अब आपके पास इंटीग्रेशन 0 से टी साइन 2 थीटा, मतलब ये ओमेगा टी और साथ में डी टी। कितनी बात क्लियर है या नहीं है? ये समझ में आया? बताओ। ठीक है, अब ये पूरी की पूरी इक्वेशन में एक बार यहाँ ऊपर लिख दूंगा ताकि आपको क्लियर रहे कि हो क्या रहा है। और ये तो इधर क्या चल रहा था, वर्क। ठीक है, फिर उसके बाद सोल्व करते हैं। तो ये नीचे वाली इक्वेशन दोबारा से ऊपर ही लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो समझ जाना कि क्या है। तो मैं ये इक्वेशन रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ईजी रहे सब कुछ करना। ई नॉट आई नॉट कोस 5/2 0 से टी डी टी माइनस 0 से टी कोस 2 ओमेगा टी डी टी, और फिर है माइनस में साइन 5/2 बाहर 0 से टी साइन 2 ओमेगा टी डी टी। इस तरीके से चल रहा है और ये ब्रैकेट क्लोज है यहाँ। ठीक है, समझ रहे हो इतनी बात? अब देखो ज़रा, अब आपको ये सारा आता है करना क्योंकि आपने पहले कर चुके हो ये चीज़। ठीक है, ई नॉट आई नॉट, और ये हो गया आपके पास कोस 5/2 डी टी की इंटीग्रेशन क्या होगी टी, और इसकी लिमिट चलेगी 0 से टी माइनस में। अब देखो ये कोस 2 ओमेगा टी डी टी, इसको मैं कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन आपने पहले भी की है, और इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी आपके पास 0 होगी कोस 2 ओमेगा टी। ठीक है, तो ये मैं 0 लिख रहा हूँ। ये क्लियर? मैं एक बार दिखा भी देता हूँ कि ये किस टॉपिक में हमने किया था कोस 2 ओमेगा टी की इंटीग्रेशन 0। ये देखो ज़रा, RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMFs कर रहे थे हम लोग, तो यहाँ पर देखो ज़रा, ये दिख रहा है आपको? इधर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी आया था, इसको भी ओपन हमने ऐसे ही किया था 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2। तो ये बिल्कुल सेम वही चल रही है ना, साइन स्क्वेयर ओमेगा टी, और साइन स्क्वेयर ओमेगा टी में ये आ गया था आपके पास कोस 2 ओमेगा टी। आ रहा है समझ में कैसे लिखा था हमने ये कोस 2 ओमेगा टी? ठीक है, फिर कोस 2 ओमेगा टी की अगर आप इंटीग्रेशन यहाँ पर देख रहे थे, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन चल रही थी, ये पूरी की पूरी एज इट इज़ एज इट इज़ एज इट इज़ एज इट इज़ चलते चलते यहाँ पर क्या हो गया था, ये साइन 4/0 0 माइनस 0, और 0 इंटू 1/2 ओमेगा क्या हो गया था, 0 हो गया था। समझ रहे हो? तो यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2 ओमेगा टी क्या होती है हमारे पास 0 होती है। तो ये हम डायरेक्ट लिखेंगे, वहाँ बार बार ये करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? चलो वहीं चलते हैं दोबारा से। ठीक है जी, क्लियर? समझ में आया? तो हम अपने उसी टॉपिक पे आ गए दोबारा से। तो कोस 2 ओमेगा टी डी टी की क्या होती है इंटीग्रेशन 0 ही होती है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? उसके बाद इधर चलते हैं, ये आ गया हमारे पास माइनस का साइन 5/2। क्लियर? और देखो ये इंटीग्रेशन किसकी है, साइन 2 ओमेगा टी डी टी, इसकी इंटीग्रेशन भी क्या होती है आपके पास 0 ही होती है। ठीक है, ये भी हमने किया था किस में, एवरेज पावर एसोसिएटेड विद कैपेसिटर ओनली वाले में। तो चलो चलते हैं एक बार उस टॉपिक पे। ये देखो ज़रा, ये था एवरेज पावर एसोसिएटेड विद कैपेसिटर ओनली। इसमें देखो इंटीग्रेशन आई थी आपके पास,
इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू ओमेगा टी। इसको सोल्व करते 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 हम यहाँ तक पहुँचे थे और ये कितना आ गया था देखो 1 - 1 और 1 - 1 कितना होता है 0। तो यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस साइन टू ओमेगा टी कितनी होती है हमारे पास 0 ही होती है। क्लियर। तो वहाँ पर भी हम इसको डायरेक्ट 0 ही लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो चलो चलते हैं उधर ही। ठीक है जी, समझ में आ गया साइन टू ओमेगा टी की इंटीग्रेशन 0 क्यों लिखी है हमने। ठीक है, अब देखो ज़रा 0 से ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही होगी, ये तो है ही 0, तो बचा क्या सिर्फ ये वाली टर्म। और इसमें देखो आपको पता है अगर ये t है, देखो यहाँ पर t और ये है ऊपर t और ये 0। ठीक है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना आ जाएगा, ये कैपिटल T आ जाएगा। तो देखो जरा w इक्वल टू में कितना है ये E0 I0 cos फाई है साथ में और 2 नीचे आ जाएगा और यहाँ से मैंने अभी आपको बताया कितना आ जाएगा ये t आ जाएगा। तो ये वर्क डन निकल गया हमारे पास इसका। ठीक है, अगर वर्क डन निकल गया ये टोटल फुल साइकिल के लिए तो पावर भी निकल जाएगी। ठीक है, तो पावर देखो क्या होगी, नाउ वी नो P इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन में टाइम। वर्क डन निकल गया है टोटल E0 I0 cos फाई t/2 और नीचे भी t है तो t से ये t कैंसिल, ये आ गया आपके पास E0 I0 cos फाई अपॉन में कितना आ गया ये 2 है नीचे। तो ये एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रजिस्टर इंडक्टर एंड कैपेसिटर आ गई आपके पास E0 I0 cos फाई/2। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई हम कैसे कर सकते हैं, देखो 2 को मैं नीचे लिख सकता हूँ √2 × √2, तो √2 इसके नीचे और ये I0 के नीचे भी √2 और साथ में cos फाई। ये चीज़ें आपको पता है E0/√2 क्या होती है, ERMS होती है और I0/√2 क्या होता है, IRMS होती है और साथ में cos फाई। तो ये फाइनल जो पावर आई है आपके पास एसोसिएटेड विद रजिस्टर इंडक्टर और कैपेसिटर की वो कितनी आ गई, P इक्वल टू में ERMS IRMS इंटू में cos फाई। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो, आ रहा है समझ में क्या है। ठीक है, अब देखो ज़रा अगर आपको याद हो जब हमने अभी इम्पीडेंस ट्रायंगल वाले टॉपिक किए थे उसमें cos फाई क्या था हमारा, पावर फैक्टर था। तो पावर फैक्टर मैंने आपको बताया था कि बाद में बताऊंगा, तो यहाँ पर अभी हम करेंगे पावर फैक्टर क्या होता है cos फाई। ठीक है, उससे पहले ज़रा इसके कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं। देखो स्पेशल केस क्या है कि हम इस इक्वेशन की हेल्प से एवरेज पावर रजिस्टर की अलग से निकाल सकते हैं, इंडक्टर की अलग से और कैपेसिटर की अलग से। वैसे तो हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं कि वही रिजल्ट आते हैं या नहीं आते हैं। तो देखो स्पेशल केस में हमारे पास सबसे पहला आएगा फॉर रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के लिए देखो फाई क्या होता है हमारे पास, फेज डिफरेंस या फेज एंगल। यहाँ पर फेज डिफरेंस रेजिस्टेंस के केस में कितना होता है, 0 होता है। तो यानी कि फाई कितना है, 0 होता है, ये हमें पता है। तो देखो जब यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे ERMS और IRMS और cos फाई की वैल्यू कितनी हो गई, cos 0 और cos 0 कितना होता है 1। तो ERMS और IRMS ये आ गई एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस ओनली, और यही रिजल्ट वहाँ पर भी आया था, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, दूसरा ऐसे ही हम निकाल सकते हैं फॉर कैपेसिटर। कैपेसिटर के लिए फेज डिफरेंस आपको पता है कितना होता है 90 डिग्री, या हम बोल सकते हैं π/2। क्लियर। तो यहाँ पर जो पावर आएगी वो कितनी आ जाएगी, ERMS IRMS और cos कितनी होगी, cos फाई दिया हुआ है यानी कि cos π/2 मतलब कि 90 और cos 90 कितना होता है 0, 0 मल्टीप्लाई बाई दिस टर्म इज़ 0। तो इसमें पावर कितनी आ गई 0 और वहाँ पर भी 0 ही आ रही थी, आप चेक कर सकते हो जब हमने अलग से निकाली थी कैपेसिटर के लिए। ठीक है, ऐसे हम निकाल सकते हैं फॉर इंडक्टर। इंडक्टर के लिए भी देखो क्या होगा, P इक्वल टू में ERMS IRMS और cos फाई। फाई कितना है इंडक्टर के केस में भी π/2 होता है। बस डिफरेंस क्या होता है, इंडक्टर के केस में करंट लैग करता है 90 डिग्री से और कैपेसिटर में करंट क्या करता है, लीड करता है 90 डिग्री से। ये डिफरेंस होता है, ये पता है आपको। ठीक है, तो यहाँ भी cos π/2 यानी कि cos 90 और ये 0 होता है, 0 मल्टीप्लाई बाई दिस टर्म इज़ 0। तो यहाँ भी पावर 0 आ रही है, और मैंने आपको बताया था एवरेज पावर एसोसिएटेड विद कैपेसिटर, और अगर आपका इंडक्टर हो तो वहाँ 0 होती है, लेकिन रेजिस्टेंस के केस में ERMS IRMS आती है। तो वही सब वैल्यूज़ हैं तीनों में जो वहाँ पर आई थी। तो यानी कि जो हमारी ये इक्वेशन है ये बिल्कुल ओके है, उसी की हेल्प से हमने ये अलग अलग वाली भी निकाल दी है। क्लियर है बात इतनी या नहीं है। ठीक है, अब देखो पावर फैक्टर की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, देखो पावर फैक्टर अलग से लिख देता हूँ मैं। पावर फैक्टर वहाँ भी आपने देखा था किससे लिखते थे हम, cos फाई से। ठीक है, तो यहाँ भी cos फाई आ रहा है। ठीक है, तो देखो जो P की वैल्यू है वो है आपके पास ERMS IRMS cos फाई। तो cos फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखो cos फाई की वैल्यू आ जाएगी P के नीचे ये ERMS IRMS जाएगा, P के नीचे ERMS और IRMS।
तो ये ऊपर तो हो गई जो पावर होती है आपकी ट्रू पावर, इसको बोलते हैं हम ट्रू पावर, ठीक है, जो हमारी VI या EI से होती है। और E इंटू आई, और ये RMS में है, ERMS और IRMS, ठीक है ना, ये भी पावर का ही फॉर्मूला होता है EI, लेकिन बस ये RMS वैल्यूज़ हैं EMF की और करंट की। तो इनको हम क्या बोलते हैं, अपेरेंट या फिर एक्चुअल पावर, जो एक्चुअल में मिल रही होती है सर्किट में। तो ये होती है आपके पास अपेरेंट, या फिर हम इसको बोलते हैं एक्चुअल पावर। समझ रहे हो बात को या नहीं? तो यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं क्या, कि इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ ट्रू पावर टू द अपेरेंट पावर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह कम है लेकिन फिर भी लिख देता हूँ, देखो, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ ट्रू पावर टू द अपेरेंट पावर। लिख लेना इसको अच्छे से, ठीक है, समझ में आई। और cos फाई का यहाँ से फॉर्मूला पता चल गया हमें, क्या बन रहा है, P अपॉन में ERMS IRMS, यानी कि ट्रू पावर अपॉन में एक्चुअल पावर। ठीक है जी, कर लोगे ये सब, ठीक है। तो ये था आपके पास, इसी में से ही पावर फैक्टर भी आ गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला आपका, ठीक है, एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर ओनली। इसकी बार बार बोल रहा हूँ आपको, डेरिवेशन 3 से 4 बार लिख कर देखना, क्योंकि डेरिवेशन में आपके पास इंटीग्रेशन ज़्यादा है, लेकिन ईजी है, ध्यान से समझोगे। जब नोट करोगे ना, ठीक है, तो ध्यान से नोट करना इसको थोड़ा सा, और एक बार वीडियो पहले देख लेना नॉर्मल, ठीक है। और फिर जहाँ आपको लगे ना कि कन्फ्यूज़न सी हो रही है, बस फिर कॉपी पेन लेकर बैठ जाना साथ में, तो फिर साथ साथ लिखना शुरू करो, फिर धीरे धीरे आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, समझ रहे हो। लेकिन 1-2 बार इसको अच्छे से आपको देखना ज़रूर पड़ेगा। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।